नमस्कार, मैं अनीस उपाध्याय खबरी से। आज मैं श्री साईं हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ सिवान में, और मेरे साथ डायरेक्टर सर जो डॉक्टर रमेश्वर कुमार जी हैं वो जुड़ रहे हैं। आइए मेडिकल लाइन से उनसे कुछ क्वेश्चंस बातें कर रहे हैं हम लोग पेशेंट्स को लेकर के। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, धन्यवाद। आपके सारे दर्शकों को भी खूब सारी हमारी तरफ से प्रणाम, नमस्कार जी। सर, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है आपका सिवान गोपालगंज दोनों डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा मैं नहीं लोग बोल रहे हैं। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ, थोड़ा बताया जाए। एक्चुअली हम लोग का सिवान का एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ 24 घंटा ही खुला रहता है। हम लोग का हॉस्पिटल बंद नहीं होता है, यहाँ का दरवाज़ा बंद नहीं रहता है। यहाँ पे आपको रात में 12 बजे भी आइएगा तो दिखाने के लिए कोई पैरवी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 12 बजे रात में मैं अवेलेबल रहता हूँ, कोई ना कोई यहाँ डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है इमरजेंसी में। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है उपलब्धि है। और एक छत के अंदर हम लोग के यहाँ आप रात के 12 बजे आइएगा, यहाँ पे एक्सरे भी हो जाता है। बहुत सारे लोग को रात को चोट लग जाता है, एक्सरे ही नहीं हो पाता है, कुछ अल्ट्रासाउंड कराना नहीं हो पाता है, तो ये जाँच कोई कराना है तो ये सुविधा है। और हमारा ऑर्थोपेडिक्स के लिए तो हम लोग, मैं खुद ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, साथ में हम लोग का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। जनरल सर्जरी का भी काम है, जैसे लेप्रोस्कोपी से काम करना है वो भी है। 24 आवर आईसीयू की भी, हमारे यहाँ फिजिशियन भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो किसी मरीज को रात में एकाएक किसी को हृदय का तकलीफ हो गया, चक्कर आके गिर गया, कुछ दूसरा तकलीफ हो गया, तो फिजिशियन की भी सुविधा 24 घंटा मिलती है, आईसीयू की सुविधा है। और बाकी फिजियोथेरेपी है। हम लोग के यहाँ एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल है गोपालगंज सिवान में जहाँ कैंटीन है अपना खुद का। हम लोग के यहाँ मरीज को वो खाना मिलता है, और ये मैंने उसके लिए अलग से कोई चार्जेस नहीं लगता, हमारा बेड चार्ज के ही अंडर में उसको खाना भी देते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ सुविधाएं हैं। खाने का अलग से चार्ज नहीं लगता। अलग से कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। मैंने मरीज जो हमारे यहाँ एडमिट रहता है वो बेड चार्ज जो लेते हैं उसी में उसको हम खाना भी देते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज आते होंगे जो जिनके पास पैसे नहीं रहते होंगे, गरीब हैं इलाज करने के लिए, तो उनके साथ आप लोगों का कैसा ट्रीटमेंट? हम लोग के यहाँ उस तरह के मरीज के लिए 2-3 सुविधाएं हैं। एक तो पहला चीज़ की जो बहुत गरीब रहते हैं सचमुच, तो उनके पास आयुष्मान कार्ड, बीपीएल वाला कार्ड रहता है, तो उससे भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। दूसरा यही नहीं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले जो नहीं, बहुत सारे स्वयंसेवी संस्थाएं चलाती है, सेल्फ हेल्प गांव में ग्रुप चलते हैं, तो उन लोगों का भी पूरा इंश्योरेंस है केयर की तरफ जो जिसमें हमारा हॉस्पिटल इम्पैनल है। तो ये गरीब लोगों के लिए एक तो मैंने अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी सुविधा है, जिसमें हमारा कोई नहीं, हमको तो पैसा मिल जाता है उसका। दूसरा एक हमारे पास हमारी खुद की एक संस्था है जो सृष्टि एनजीओ, इसमें हम लोग गरीब मरीजों को हेल्प करते हैं, जो फाइनेंशियल हेल्प, जैसे मान लीजिए किसी का 20,000 का बिल हो गया, वो उतना नहीं दे पा रहा है, तो हम वो संस्था हमारी ही है, तो हम उसके सहयोग से हम उसको फाइनेंशियल भी हेल्प करते हैं। और सचमुच कोई गरीब है तो हम लोग तो मैंने ऐसा कोई महीना नहीं होगा जिसमें 2-3 ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन वो गरीब आदमी होना चाहिए। नहीं तो हम लोग के हॉस्पिटल में तो अधिकतर लोग, अब मालूम ही है, लोग आते हैं तो उनका वो गरीब ही अपने आप को बोलते हैं। तो हम लोग ऐसा थोड़े है कि अपने घर से बहुत सारा हमारे पास संसाधन है, वो समाज से ही हम पैसा लेके किसी गरीब की सेवा करते हैं। तो ऐसे सचमुच गरीब रहते हैं। बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो सचमुच जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको मालूम है कि ये गरीब है, उनके रिकमेंडेशन से हम लोग फ्री में भी ऑपरेशन करते हैं, और उसकी पूरी खर्चा वो हमारी संस्था और वो हमारी एनजीओज उठाती है। सर, बहुत सारे लोगों का ये आरोप रहता है कि ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं जितने भी, पैसों का लूटने का अड्डा भी बना चुके हैं, कि पैसे ज़्यादा लिया जाता है। सर, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बात तो बहुत हद तक सही भी है। बहुत सारे हॉस्पिटल इस तरह से हैं जो करते हैं, और हर जगह अच्छे लोग बुरे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। आज ही हम लोग के पास एक मरीज आया था जो गल्फ से आया है, माने है इधर का, गल्फ में था। तो अगर देखेंगे ना तो हमारे देश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं बहुत विकसित देशों से भी बेहतर है, और बहुत कम दाम पे है। लेकिन देखिए, हम लोग के यहाँ जो, अब इसका एग्जांपल एक सिंपल सा है, हमारे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है ना, और उनको पेंशन मिलता था। तो जिस दिन उनको पेंशन मिलता था ना, उस दिन वो रिक्शा वाला 5 मांगता था तो 10 देते थे, और जिस दिन नहीं, माने पैसा ख़त्म हो गया रहता था, तो 4 भी मांगता था तो बोलते थे कि लूट रहा है। तो वो आपके पास अगर पेइंग कैपेसिटी है तो बहुत लोगों को, अगर आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग के हॉस्पिटल में जो चार्जेस हैं, वो अगर यहाँ पे हम 10 रुपया लेते हैं तो वही ऑपरेशंस का पटना में चले जाएंगे, गोरखपुर चले जाएंगे तो 30 रुपया लगता है। उसी ऑपरेशन का 50 रुपया दिल्ली में लगता है, लोग देते हैं वो। लेकिन अब ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं, लोग यहाँ नहीं देते हैं, पटना दे देंगे, दिल्ली दे देंगे, बोकारो दे देंगे। हाँ, तो एक्चुअली ये सब जो लूटने वाला चीज़ है कि अगर किसी की कैपेसिटी नहीं है तो उसको जो भी मांगेंगे ना हम, 300 रुपया भी उसको लगता है कि लूटते हैं।
ठीक है ना। तो ये भी बात है। और कुछ लोग तो सचमुच यहाँ पे सिवान में तो आप जानते ही हैं, कुछ ऐसे सेंटर हैं, आप किसी का नाम नहीं बोल सकते क्योंकि हम भी उसी फैटर्निटी में, लेकिन चीज़ें बहुत सारी गड़बड़ भी हैं और इससे लोगों को दिक्कत होती है, ये चीज़ हम भी समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।